जज साहब ने लालू प्रसाद यादव को जेल भेजा था। भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें जेल भेजा गया था अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। लेकिन लालू प्रसाद यादव जेल में अय्याशी किया करते थे और जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाया करते थे। आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला हम आपको बताएं उससे पहले लालू प्रसाद यादव की वो बात सुन लीजिए कि आखिर लालू प्रसाद यादव ने भरे मन से डॉक्टर श्री बाबू के कार्यक्रम के दौरान आखिर क्या कह दिया था। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि वह जेल से सोनिया गांधी को फोन करते थे। इसके बाद बवाल मच गया है और लालू प्रसाद यादव को फिर से जेल भेजने की बात कही जा रही है और अदालत भी बीजेपी जा सकती है। हम रांची जेल में थे, मिलने गए थे, दूसरे के लिए गए थे, दूसरे के लिए एमपी बना दीजिए कांग्रेस पार्टी से। हम कहे तुम ही बन जाओ। और माननीय सोनिया गांधी जी को वहीं से टेलीफोन किया हमने, और माननीय सोनिया गांधी जी को वहीं से टेलीफोन किया हमने। जेल मैनुअल का पालन नहीं करते थे। जेल मैनुअल में उनको होटवार जेल में झारखंड के अंदर खुल करके एक राजसी जिंदगी का अवसर मिलता था। सारी व्यवस्था रहती थी। फोन से सोनिया गांधी से बात करते थे। आप इसी से अंदाज लगा लें कि माननीय न्यायालय ने तो जेल में दिया था एक भ्रष्टाचारी को सुधरने के लिए, उसके पाप के किए कर्मों का पश्चाताप करने के लिए। लेकिन वो व्यक्ति जेल के अंदर अय्याशी कर रहे थे, जेल के मैनुअल को तोड़ करके सुख सुविधा प्रदान कर रहे थे। इसलिए जितनी सजा जेल के अंदर बीता है वो सजा फिर से इन पर लागू हो, क्योंकि ये जेल के मैनुअल को तोड़े हैं। जेल के अंदर अगर जो इस तरह के व्यक्ति को सही रूप से जेल की सजा नहीं मिलेगी, दंड नहीं मिलेगा, तो लोगों के बीच अपराध करने का, भ्रष्टाचार करने में भय नहीं रहेगा और ऐसे भ्रष्टाचारी अपराधी का मनोबल बढ़ते जाएगा। इसलिए लालू यादव के खुद के बयान पर संज्ञान माननीय न्याय नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव राजद सुप्रीमो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, जिनके 15 साल के शासनकाल में बिहार सोने की चिड़िया बना, उसके जयंती समारोह में पहुंचे थे। और कहा तो यहां तक आ रहा है कि दरअसल लालू प्रसाद यादव भूमिहारों को साधने के लिए कांग्रेस को कहकर कांग्रेस के कांधे पर बंदूक रखकर उन्होंने चलाया और कांग्रेस को तैयार किया कि वह डॉक्टर श्री बाबू की जयंती पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मनाए। और इसी दौरान लालू प्रसाद यादव अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में बात कर रहे होते हैं। और इसी दौरान डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के बारे में लालू प्रसाद यादव दरअसल कहते हैं कि रांची के होटवार जेल में जब वह चारा घोटाले के आरोप में सजा काट रहे थे, इसी दौरान बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह रांची के होटवार जेल में उनसे मिलने के लिए गए थे। और वहां पर जब वह मिलने के लिए गए तो वह दरअसल दूसरे के लिए पैरवी कर रहे थे। ये बात कह रहे थे कि दरअसल दूसरे को सांसद बना दिया जाए। इस पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नहीं, सांसद तो आप ही बनेंगे। और रांची के जेल से ही उन्होंने सोनिया गांधी को फोन मिलाया और सोनिया गांधी को फोन कर अखिलेश प्रसाद सिंह को सांसद बनाने के लिए कहा, जिसके बाद अखिलेश प्रसाद सिंह को राज्यसभा का सांसद बना दिया जाता है। और लालू प्रसाद यादव द्वारा दिया गया ये बयान, भरे मन से दिया गया ये भाषण अब जमकर वायरल हो रहा है और लालू प्रसाद यादव पर कानूनी कार्रवाई की बात कही जा रही है। कहा जा रहा कि लालू प्रसाद यादव जेल में कैसे फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी पर आपने नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जी को भी जरूर सुन लिया होगा कि दरअसल उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी, हो सकता है तो कानूनी कार्रवाई भी करेगी, कोर्ट तक जाएगी। फायर ब्रांड नेता विजय कुमार सिन्हा ने साफ साफ कहा कि दरअसल न्यायालय ने, माननीय जज साहब ने लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में सजा सुनाई थी। उन्हें जेल इसलिए भेजा गया था ताकि उन्हें अपने भ्रष्टाचार का एहसास हो सके कि उन्होंने बिहार की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। लालू प्रसाद यादव को अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए जेल भेजा गया था, लेकिन जेल में वे अय्याशी कर रहे थे और सारी सुख सुविधा का भोग कर रहे थे।
जबकि जेल मैनुअल के अनुसार कोई भी कैदी को मोबाइल अलाउ नहीं होता, काफ़ी सारे प्रतिबंध होते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव जेल से फ़ोन पर बात करते थे। इस पर अब जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी का भी बयान आ गया है और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी कहे जाने वाले और मंत्री अशोक चौधरी ने एक काफ़ी अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा उसे भी जरा सुन लीजिए। दरअसल उन्होंने ये बात कही है कि लालू प्रसाद यादव की अब उम्र हो चली है और उम्र होने के कारण स्लिप ऑफ टंग है, उनका एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है, काफ़ी दिन जेल में रहे हैं। यानी कि एक तरीके से अशोक चौधरी ये कहने का प्रयास कर रहे थे कि लालू प्रसाद यादव सठिया गए हैं, लालू प्रसाद यादव पर उम्र का प्रभाव हो गया है। हालांकि सब लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव जितने दिन भी जेल में रहे, घर से ज़्यादा ऐशो आराम उन्होंने जेल में भोगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे भारत के जो भी भ्रष्टाचारी नेता होते हैं, जब उनको गिरफ्तार किया जाता है तो अचानक से किसी को बवासीर, तो किसी को भकंदर, तो किसी को एड्स, तो किसी का किडनी खराब, तो किसी का लीवर खराब हो जाता है, किसी को सर दर्द करने लगता है, किसी को पेट दर्द करने लगता है और जेल जाने से पहले ही ये लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। दरअसल जेल में काफ़ी सारे प्रतिबंध होते हैं, लेकिन अस्पताल में ये अपने बाहरी मित्रों से मिल पाते हैं, रणनीति बना पाते हैं, अपना काम काज सुचारू रूप से चला पाते हैं। इसलिए ये लोग किसी न किसी बीमारी का बहाना बनाते हैं। और अक्सर नेताओं को देखते होंगे आप लोग कि दरअसल जब भी इनको गिरफ्तार किया जाता है, किसी को बवासीर तो किसी को भकंदर हो जाता है और उसके बाद उसको अस्पताल में एडमिट करा दिया जाता है, जहां से वो सुचारू ढंग से अपना काम कर पाता है। वह स्थिति लालू प्रसाद यादव के साथ हुई। जब लालू प्रसाद यादव को रांची के होटवार जेल भेजा गया था, तब लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब हो जाती है और इसी दौरान उन्हें रिम्स में एडमिट कराया जाता है और रिम्स में रहते हैं। फिर उनको दिल्ली भेजा जाता है और आपको बताते चले कि उसके बाद लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल जाती है स्वास्थ्य कारणों से और लालू प्रसाद यादव का किडनी बदलवाया जाता है, जो कि किडनी उनकी बेटी सिंगापुर में रहने वाली रोहिणी आचार्य उन्हें डोनेट करती है। और इसके बाद लालू प्रसाद यादव अब पूर्ण रूप से स्वस्थ बताए जा रहे हैं। हालांकि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में भी उन्हें स्वास्थ्य कारणों से बेल मिली है। और लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी खूबी आपको बताते हैं कि जब ये जेल जा रहे होते हैं या अदालत में पेश होना होता है, उस समय ये व्हील चेयर पे आ जाते हैं। यानी कि जज साहब को ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि इनकी तबीयत काफ़ी खराब है, ये चल फिर तक नहीं सकते। लेकिन जैसे ही लालू प्रसाद यादव की कोर्ट में पेशी हो जाती है, सुनवाई हो जाती है, जमानत मिल जाती है, उसके बाद लालू प्रसाद यादव 25 साल के नौजवान की तरह दहाड़ने लगते हैं, चिंघारने लगते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नरट्टी पकड़ने की धमकी देने लगते हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि ये जो बयान आया है लालू प्रसाद यादव का कि वे जेल से सोनिया गांधी को फोन करते थे, इस पर अब कहा जा रहा कि दरअसल सोनिया गांधी के साथ साथ लालू प्रसाद यादव पर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, एक नया केस चलना चाहिए। अब कहा जा रहा कि लालू प्रसाद यादव को फिर से जेल भेजा जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि राजद समर्थकों का कहना है कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक बार फिर से सुनियोजित ढंग से साजिश रची जा रही है, ताकि नरेंद्र मोदी का रथ जो है वो दिल्ली की गद्दी तक पहुंच सके, दिल्ली पहुंच सके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन सके। इसलिए बीजेपी सुनियोजित ढंग से साजिश रच रही है। आपकी इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए काफ़ी मायने रखती है। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।